आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है इस शानदार मौसम के साथ में, जो कि मैं छत पे आके देख रहा होता हूँ कि कितने काले और घने बादल हैं। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे पास में एक मोर आ चुका है और शायद उसे दाना खाना था, तो मैं भी उसके लिए दाने ले आके डाल देता हूँ। लेकिन वो मेरे से डर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा दूर पीछे हट जाता हूँ। तो जैसे ही मैं पीछे हटता हूँ वह तुरंत आता है और अपना दाना खाने लग जाता है। ये सब देख के मैं अपना अगला काम करने के लिए निकल पड़ता हूँ। अगला काम होता है मेरा चाय बनाने का। तो मैं आता हूँ सीधा चाय बनाने के लिए, चाय बनाता हूँ। चाय बनाने के बाद घर वालों को चाय देता हूँ। उसके बाद में मैं अपनी एक चाय का कप खींच लेता हूँ। खींचने के बाद रख देता हूँ। रखने के बाद मैं लेता हूँ एक केला और दे देता हूँ उसे गाय माता को। केला देने के बाद बचा हुआ छिलका मैं खुद खा लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरा अगला काम होता है बेल पत्र से पत्ते तोड़ के सीधा शिव जी के मंदिर की तरफ रवाना होने का। उसके बाद मैं जाता हूँ मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद पहले मैं सभी देवी और देवताओं को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद चढ़ाता हूँ शिव जी को जल। जल चढ़ाने के बाद मैं आता हूँ बाहर, और बाहर से देखने में ऐसा नज़ारा लगता है। उसके बाद आता हूँ घर। घर आने के बाद मैं पहले अपने पेट पूजा करता हूँ। मैं हमेशा 4 रोटी से ज़्यादा खा जाता हूँ। तो फिर निकल पड़ते हैं हम अगली शहर पे, क्योंकि हमें देखना था हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मोरा सागर नाम से प्रसिद्ध डैम। तो हम निकल पड़ते हैं हम गाड़ी से। गाड़ी में देखते हैं कि उसका फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो हम पेट्रोल पंप पे उसका फ्यूल डलवाते हैं। डलवाने के बाद में हम पहुँचते हैं उस मोरा सागर डैम में। वहाँ जाके देखते हैं तो वह एकदम लबालब भर चुका था, और वहाँ पे हम धर्राटे काटने वाली वीडियो बनाते हैं और निकल के सीधा घर आ जाते हैं। घर आने के बाद इस शाम के साथ हम अपने ब्लॉग को ये है। उसके बाद मैं आता हूँ अपने पापा के साथ में हमारे गुप्पे से चारा निकालने के लिए, क्योंकि चारा हमारी गाय के खाने के लिए निकालना होता है। उसके बाद मैं चारा लेके आता हूँ सीधा गाय के पास में और उसको एक परात भर के डाल देता हूँ। और मैं उसके बाद निकल जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरा अगला काम नहाने के बाद में सीधा मंदिर जाने का होता है। तो मैं निकल पड़ता हूँ नहाने के लिए। मैं आता हूँ सीधा पानी भरने के लिए। पानी भरने के बाद में मैं नहाता हूँ। नहाने के बाद में मैं जाता हूँ बेलपत्र के पत्ते तोड़ने के लिए, और उसके बाद में मैं निकल पड़ता हूँ अपने रास्ते मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर हमारे घर के पास है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मंदिर पहुंचने के बाद पहले मैं वहां पे झाड़ू पोछे करता हूं और सफाई करता हूं। उसके बाद में मैं चल जाता हूं जल चढ़ाने के लिए, और मैं बारी बारी से सभी देवी और देवताओं को जल चढ़ा देता हूं। उसके बाद में मैं प्रणाम करके एक फिर बात बोलता हूं कि हे भगवान, मेरा चैनल को जल्दी से मोनेटाइज करा दीजिए। उसके बाद में मैं बहुत अच्छी सुंदर वीडियोज़ डालूंगा, और इस तरीके से मैं अपने मन धारणा के साथ में सारे भगवानों को बारी बारी से जल चढ़ा देता हूँ। जल चढ़ाने के बाद में उसके बाद में मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि घर मुझे जाने के बाद मेरे को खाना खाना था और भी मेरे को बहुत सारे कार्य थे। तो मैं निकल पड़ता हूँ प्रणाम करके भगवान को सीधा घर। घर आके मैं जब देखता हूँ तो मम्मी रोटी बना रही होती है। उसमें अंदर से मैं 2 रोटियां लेता हूँ, उसके ऊपर डलवाता हूँ थोड़ी सी शक्कर, और उसको लेके चला जाता हूँ सीधा गाय के पास में, और गाय को चारे के साथ में वह रोटियां दे देता हूँ। और अपने लिए भी मैं सीधा आके खाना डाल लेता हूँ। खाना डालने के बाद में मैं लग जाता हूँ गपागप से अपनी रोटियों को अपने पेट में उतारने के लिए। उसके बाद में मुझे तभी पता चलता है कि मेरा अगला काम भी है, और मुझे आज जाना है राशन लेने के लिए डीलर के पास में। तो मैं निकल पड़ता हूँ अपनी फुटफुटी उठा के डीलर के पास में। रास्ते में पड़ता है ये बजरंगबली जी का मंदिर, जिन्हें बोलते हैं जय श्री राम, और निकल पड़ते हैं हम डीलर के पास। वहाँ जाके देखते हैं तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। उस लाइन में 1.5-2 घंटे इंतजार के बाद मेरा नंबर आ जाता है, और उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपना हिस्से का गेहूँ लेके घर आने के बाद में मैं अपना कट्टा रख देता हूँ, और उसके बाद में मैं चल जाता हूँ पहाड़ की तरफ घूमने के लिए, क्योंकि हेल्थ भी तो ज़रूरी है बनाना। और वहाँ पे ये सुंदर नज़ारों के साथ में मैं अपना